Greetings to all. Myself, Dr. Linta Arora, Assistant Professor, Department of Botany, Government PG College, Bara, Rajasthan. Today we are going to study about hydrocarbon yielding plants, Calotropis. हाइड्रोकार्बन यील्डिंग प्लांट कैलोट्रोपिस के बारे में बच्चों हम आज स्टडी करेंगे। जैसे जैसे देश की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है वैसे वैसे प्राकृतिक संसाधनों का हम दोहन करते जा रहे हैं। कोई भी देश होता है हम चाहते हैं कि उसका जो विकास का पैमाना जो होता है उसके पेट्रोलियम उत्पादों की खपत से माना जाता है। ऐसे में क्या है, जब पेट्रोलियम को जितना ज़्यादा उत्पादों का खपत होगा तो इससे पेट्रोलियम के उत्पाद तेज़ी से ख़त्म हो जाएंगे। वे आने वाले समय में हमें इसकी कमी से जूझना पड़ेगा। इसकी आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए वैज्ञानिकों का ध्यान ऐसे पादपों की ओर आकर्षित हुआ जिनके लेटेक्स से हाइड्रोकार्बन प्राप्त होते हैं। वे हाइड्रोकार्बन को वाहनों में पेट्रोल के स्थान पर या पेट्रोल के साथ मिलाकर काम में लिया जा सकता है। वे पादप, व्हाट इज हाइड्रोकार्बन यील्डिंग प्लांट्स? हाइड्रोकार्बन यील्डिंग प्लांट्स किसे कहते हैं? वे पादप, लेटेक्स उत्पादक पादप के बारे में हम बात कर रहे हैं। वे पादप जो तरल पेट्रोलियम ईंधन के स्रोत के रूप में विकसित किए जाते हैं उन्हें पेट्रो प्लांट्स या हाइड्रोकार्बन यील्डिंग प्लांट्स कहते हैं। हाइड्रोकार्बन यील्डिंग प्लांट्स मुख्यतः एस्क्लेपिडिएसी और यूफोर्बी फैमिली से ही आते हैं। इसमें मेनली यूफोर्बिया, कैलोट्रोपिस ये मेनली मेन प्लांट्स हैं। कैलोट्रोपिस बॉटनिकल नेम कैलोट्रोपिस स्पीशीज। कैलोट्रोपिस की दो स्पीशीज हैं, कैलोट्रोपिस प्रोसेरा और कैलोट्रोपिस जाइजेंशिया। केलोज मीन्स ब्यूटीफुल कोरोना ऑफ द फ्लावर। ये मेनली एस्क्लेपिडेसी फैमिली के अंतर्गत आता है। सब फैमिली इसकी है आक फैमिली है, उसका लोकल नेम भी इसका आक। दो प्लांट्स इसके मेनली हमारे लिए लेटेक्स के रूप में यूज़फुल होते हैं, कैलोट्रोपिस जाइजेंशिया और कैलोट्रोपिस प्रोसेरा। कैलोट्रोपिस जाइजेंशिया के फ्लावर वाइट टू पर्पलिश फ्लावर्स होते हैं, जबकि कैलोट्रोपिस प्रोसेरा के फ्लावर्स वाइट टू पिंक फ्लावर्स होते हैं। कैलोट्रोपिस जाइजेंशिया के फ्लावर सेंटेड नहीं होते हैं, जबकि कैलोट्रोपिस प्रोसेरा के फ्लावर सेंटेड होते हैं। कैलोट्रोपिस प्रोसेरा कॉमन नेम सोडम एप्पल, उशर, डेड सी एप्पल, स्वालोवार्ट एंड मिल्कवीड। इंग्लिश नेम कैलोट्रोपिस और मुदार प्लांट। हिंदी नेम आक, आका, एके। ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैलोट्रोपिस प्लांट। ये पादप जंगली रूप में पाया जाता है। एशियाई देशों जैसे अल्जीरिया, भारत, पाकिस्तान, अरब आदि उष्ण देशों में ये पादप पाया जाता है। अफ्रीका में भी ये पादप बहुतायत में पाया जाता है। इस पादप की दो प्रजातियां बहुतायत में पाई जाती हैं, कैलोट्रोपिस प्रोसेरा व कैलोट्रोपिस जाइजेंशिया। उत्तर भारत व मरुस्थलीय प्रदेश राजस्थान, गुजरात में ये पादप बहुतायत में होता है। बच्चों अपने 12 में भी देखा है कि आसपास हमारे कॉलेज कैंपस के आसपास भी कैलोट्रोपिस के बहुत सारे प्लांट्स लगे हुए हैं, जिसकी दोनों वेराइटीज यहाँ अवेलेबल हैं, कैलोट्रोपिस प्रोसेरा भी और कैलोट्रोपिस जाइजेंशिया भी। राजस्थान, गुजरात के अलावा ये पादप पंजाब, हरियाणा व उत्तर प्रदेश में भी पाया जाता है। बॉटनिकल कैरेक्टर ऑफ द प्लांट।
ये पादप 3 से 5 मीटर ऊंचा व झाड़ीनुमा प्रकृति श्रबी होता है। नेचर में श्रबी होता है, वह बहुवर्षीय होता है, पेरिनियल होता है। केराटोपिस प्रोसेरा जो होता है वो तो क्या है, फैलने वाला, स्प्रेडिंग होता है, जबकि केराटोपिस जाइजेंजिया उधर होता है, उधर प्रकृति का होता है, यानी कि इरेक्ट नेचर का होता है। हैबिट क्या है इसकी, कॉमनली ग्रो थ्रू आउट इंडिया एज ए वीट, पूरे इंडिया में ये वीड्स के रूप में पाया जाता है। पादप शाखित, तना ठोस, लगभग बेलनाकार तथा तरुण स्तंभ रोम आच्छादित होता है, टमेंटोज होते हैं उसमें, तथा आधारी भाग में जो स्टेम होता है वह वुडी होता है, ऊपर भाग में ये शाकी होता है, हर्बेशियस होता है। पत्तियाँ सरल सिंपल होती हैं, दीर्घवृत्तीय अंडाकार या पत्ती अंडाकार होती हैं, ओवेट और ऑबवेट होती हैं इसकी लीव्स, लगभग आवृत होती हैं, फैली हुई चर्मिल लेदरी होती हैं, वे 10 से 20 सेंटीमीटर लंबी होती हैं। पत्तियों के उपांत अच्छिन्न कोर होते हैं, एंटायर होते हैं इसके मार्जिन्स, नुकीले शीर्षयुक्त तथा निचले सतह पर मृदु रोम उपस्थित होते हैं। पत्तियां सम्मुख ग्रासित क्रम में विन्यासित होती हैं, अपोजिट डेक्यूसेट क्रम में विन्यासित होती हैं। पुष्पक्रम इसका इन्फ्लोरेसेंस छत्र की ससीमाक्षी अम्बेलेट साइम प्रकार का होता है। पुष्पक्रम इसका छत्र की ससीमाक्ष होता है। पुष्पक्रम वृंत जो इसका होता है वो 8 से 10 सेंटीमीटर लंबा, जबकि पुष्प वृंत जो होता है पेडिसिल होता है वो 2 से 4 सेंटीमीटर लंबा व सघन रोमिल होता है। पुष्प इसके उभयलिंगाश्री, त्रिज्या सम्मित, पंचतई व अधोजायांगी होते हैं। फल जो होते हैं पेयर ऑफ फॉलिकल्स के रूप में प्रजनन मौजूद होते हैं। फॉलिकल का युग्म होते हैं, कभी कभी एक ही फॉलिकल वृद्धि कर पाता है। बोट शेप्ड तथा अनेक बीजयुक्त ग्रीन व थिक फ्लेशी फ्रूट्स होते हैं इसके। सीड्स जो होते हैं रोम युक्त होते हैं तथा वायु द्वारा प्रकीर्णित होते हैं। पादप बीजों द्वारा उगता है तथा वर्ष भर पादप पुष्पन करता है। सीड्स न्यूमरस, ब्रॉडली ओवेट, नेरोडली मार्जिन्ड, टेमेंटोस एंड ब्राउन कलर के होते हैं। आपने देखा होगा अपने हवा में इसके बीज जो होते हैं हेयर्स के द्वारा जगह जगह पर उड़ते रहते हैं, वे हवा के द्वारा इन सीड्स का प्रकीर्णन होता है। लेटेक्स पे आते हैं हम। लेटेक्स का उत्पादन विशिष्ट मधुद की कोशिकाओं में होता है, जिन्हें लेटेक्स सेल कहते हैं। इन्हें असंगठित लेटेक्स वाहिकाएं भी कहते हैं, नॉन आर्टिकुलेटेड लेटेक्स डक्ट्स भी कहते हैं। लेटेक्स सेल बहुकेंद्रिकी होती हैं तथा अत्यधिक शाखित होकर एक जाल का निर्माण करती हैं। लेटेक्स सेल क्या होता है, बहुकेंद्रिकी होती हैं और ये ब्रांच होकर एक नेटवर्क का निर्माण करती हैं। पादप के सभी भागों में लेटेक्स उपस्थित होता है। लेटेक्स की सर्वाधिक मात्रा तने में, इसके पश्चात पत्तियों व पुष्पों में पाई जाती है। पादप में चीरे लगाकर लेटेक्स प्राप्त करते हैं, इंसिजन करते हैं प्लांट का और उसके द्वारा चीरे लगाकर हम लेटेक्स को प्राप्त करते हैं। लेटेक्स तरल, गाढ़ा, लसलसा व सफ़ेद रंग का पदार्थ होता है। यह लेटेक्स ही हमारे लिए ईंधन के रूप में काम आता है। सामान्य आकार के 10 पौधों से 1 पाउंड लेटेक्स प्राप्त होता है। लेटेक्स में गोंद, पॉलीफिनोल, हाइड्रोकार्बन, प्रोटीन, एल्फा सेलुलोज, लिग्निन, टेनिन, कार्बनिक अम्ल एंजाइम, एल्केलॉइड्स, ग्लूकोसाइड्स आदि मुख्य रूप से उपस्थित होते हैं। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ केलोट्रोपिस प्रोसेरा।
and Calotropis gigantea. Calotropis procera और gigantea में मेनली क्या प्रेजेंट होता है? इसके अंदर लेटेक्स प्रेजेंट होता है। सबसे अधिक लेटेक्स कहाँ प्रेजेंट होता है? इसके स्टेम में, इसके बाद लीव्स में और उसके बाद फ्रूट्स में प्रेजेंट होता है। लेटेक्स में उपस्थित हाइड्रोकार्बन तथा ईंधन तेल फ्यूल ऑयल ईंधन के स्रोत के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। हाइड्रोकार्बन का निष्कर्षण विलायक विधि द्वारा किया जाता है। कैलोट्रोपिस जाइजेंशिया के लेटेक्स से रबर तैयार किया जाता है जो गट्टा पर्चा से काफ़ी समानता दिखलाता है। कैलोट्रोपिस प्रोसेरा का लेटेक्स चर्म उद्योग में चमड़े की दुर्गंध दूर करने के लिए प्रयोग में आता है। इसके लेटेक्स में HIV विषाणु के प्रति सक्रियता पाई जाती है, एंटी HIV एक्टिविटी पाई जाती है, इसलिए इससे भविष्य में HIV उपचार की औषध तैयार करने की प्रबल संभावना है। कैलोट्रोपिस प्रोसेरा के वायवीय भागों से काढ़ा औषध के रूप में प्रयुक्त किया जाता है जो बुखार, जोड़ों के दर्द तथा मांसपेशियों की ऐंठन में लाभदायक होता है। मस्कुलर स्पाज्म में ये यूज़फुल होता है। कैलोट्रोपिस प्रोसेरा की सूक्ष्म मूल जो होती हैं, ड्राइड रूट्स होती हैं, उसको खांसी के उपचार में प्रयुक्त किया जाता है। कैलोट्रोपिस के तने से प्राप्त रेशे मछली पकड़ने के जाल के निर्माण में प्रयुक्त किए जाते हैं। इसके बीजों के महीन रेशे तकिए की भराई में भी प्रयुक्त किए जाते हैं। इसके अलावा ये मेडिकल फील्ड में मेडिसिन्स के रूप में इसका ये यूज़ होता है। कई मेडिसिन्स का उपचार के रूप में ये कई बीमारियों के उपचार के रूप में ये यूज़ होता है, जैसे लेप्रोसी, अल्सर, ट्यूमर, पाइल्स, परगेटिव, एंटीकोगुलेंट के रूप में भी काम आता है, एंटी कैंसर के रूप में भी ये काम आता है। इस तरह कैलोट्रोपिस प्लांट हमारे लिए यूज़फुल प्लांट है और इसका लेटेक्स हमारे लिए बायो ईंधन के रूप में प्रयुक्त करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। भविष्य में हमारे लिए ये भविष्य की संभावना को देखते हुए जब पेट्रोल की टोटली कमी हो जाएगी, उस समय ये बायोफ्यूल के रूप में ये पादप हमारे लिए बहुत उपयोगी है। पेट्रो प्लांट्स के रूप में ये हमारे लिए बहुत उपयोगी है, हाइड्रोकार्बन यील्डिंग प्लांट के रूप में बहुत उपयोगी। थैंक यू बच्चों, थैंक्स अ लॉट।